हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं जा रही हूँ कपड़ा धोने के लिए अपने नए घर। और सुबह का सब काम हो चुका था लेकिन कपड़ा नहीं धुला था, तो कपड़ा नहीं धोना था, मेरे को धोना था। छोटा सा एक दरी था और एक ग्राउंड सीट। कपड़ा तो धुल चुका है और लगभग 2 बज रहे हैं अभी। तो मैं सोची कि अभी अब हम लोग का घर का गृह प्रवेश होने वाला है, तो दरी हम लोग खाना खाते हैं जिस दरी में बैठ के, वो गंदा हो चुका था और ग्राउंड सीट भी तो मैं धो देती हूँ। तो इस हमारे जो रेंट में जो इस घर में रहते हैं वहाँ पानी कम था, तो मैं सोची कि क्यों ना मैं उस घर में जाके नए घर में धो लूँ कपड़ा। और मैं नए घर में जब मैं गई तो मैं देखी कि वहाँ क्या क्या लाए हैं जिनके मेरे बच्चों के दादी दादा है, या फिर मैं बोलूँ मेरे सास ससुर, क्योंकि वो आके शादी में चले गए थे सुबह 9 बजे आए तखतपुर से, और शादी में बिलासपुर की शादी में चले गए थे, हमारे जेठ के बेटे की शादी में। तो मैं उस घर में क्या क्या ला के उतारे ये मैं कुछ नहीं देखी थी, और मैं वही देख रही थी कि क्या क्या उतारे हैं इस घर में ला के। तो पूजा पाठ का पूरा सामान उतरा हुआ था, और कुछ कुछ है जब हम घर को पूजा करवाएंगे तो वो सब ज़रूरत पड़ेगा, वो सब सामान लाई हैं अम्मा। और मैं धो रही हूँ दरी, क्योंकि बहुत गंदा हो चुका था ये दरी और ग्राउंड सीट। धो देने के बाद तो साफ़ हो जाएगा, और अभी मैं साफ़ नहीं करूँगी तो 2 दिन बाद मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। बस इसी चिंता में धो रही थी, क्योंकि दोपहर का समय बहुत धूप था, मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे को भी शादी में जाना है शाम के समय। तो मैं बोली कि मैं अभी ही धो लेती हूँ, अगर अभी मैं आराम करूँगी तो शाम के समय फिर मेरे को तैयार होना पड़ेगा और ये सब काम नहीं हो पाएगा। और इसी कारण मैं धोने लगी तो मेरे को पता चला कि मेरे हस्बैंड आ गए ड्यूटी से और गेट खोलने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं फिर दौड़ के गई, वो काम छोड़ के वहीं पे पानी गिरता हुआ छोड़ के। ड्यूटी से आए हैं वो 2:30 बजे, और आजकल गाड़ी नए घर में ही रखते हैं। फिर आके मैं उनको गेट खोल दी और मैं आके अपना काम करने लग गई। उसके बाद फिर मैं जाके बाद में उनको भोजन देने के लिए घर में गई, जब अपना काम निपट गया तब। इसके भैया की शादी में, मतलब इसके भैया की हल्दी है, शादी नहीं हल्दी है, उसमें जा रहे हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता ही नहीं पाई कि हम तैयार होने से पहले मैं बता ही नहीं पाई कि हम लोग पास शादी में जाना है। अभी लगातार शादी है, और इस बार हमारे करीबी मेरे जेठ के लड़के की शादी है, वहाँ जा रहे हैं। और मेरा बेटा जिम्मेदारी से ताला वो ही लगाता है, उसको लगता है कि मैं ज़्यादा जिम्मेदार हूँ, और मैं भी उसी के ऊपर छोड़ देती हूँ। और मेरी बेटियाँ थोड़ा सा उदास सी दिख रही है क्या। तो चलते हैं। ए पकड़ी हाथ में, आ जाना। हरे कलर का ताला ना। हाँ हाँ या ले। ताला के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि ज़्यादा जिम्मेदार वो है, मेरे से ज़्यादा जिम्मेदारी लेता है। चलिए फिर चलते हैं।
और हम लोग पहुंच गए शादी वाले भवन में। और वो हमारे घर से लगभग 8 किलोमीटर से कम नहीं रहा होगा, और शहर एरिया नहीं था, गांव का एरिया, मतलब पास का लगा हुआ गांव और शहर से जुड़ा हुआ जगह था। तो वहाँ जाने में थोड़ा टाइम तो लगा ढूंढने में, लेकिन हम लोग वहाँ पहुँच गए। और वहाँ सब के सब हल्दी है आज करके सब पीले साड़ी पहन के बैठे हुए थे, पहले से गए थे। और कुछ जो महिलाएं थी, हमारी देवरानी जेठानी, सब के सब देवता जो होते हैं ना, ग्राम देवता, उनको हल्दी लगाने के लिए गए थे। तो अब शहर में ग्राम देवता तो होते नहीं हैं, जो शहर में देवता रहते हैं वो जो मंदिर आसपास में रहता है उसी को हल्दी लगाने गए थे। और वापस आ रहे हैं हम लोग ढोल नगाड़ा के साथ। तो ये जो दिख रही है एक महिला जो सिर में एक बांस का पर्रा बोलते हैं जिसको रखी है, वो होती है नवाइन नाई की पत्नी, जो हल्दी लगा हुआ, हल्दी जो चढ़ा हुआ रहता है भगवान का, उसको लेके आ रही है। उसी हल्दी को दूल्हे को लगाया जाता है। तो ये हम लोग बोलते हैं देवतल्ला। तो देवतल्ला से वापस आ रहे थे, लेकिन मैं तो जब पहुंची तो बीच में मेरे को दिखे थे इन लोग गए थे, तो लेकिन मैं पहचान नहीं पाई और हम लोग आगे निकल गए। बन गया मैं नहीं गई, तो पैदल जाते जाते तो मैं थकी गई होती। सभी बोल रहे थे कि हम लोग थक गए, लेकिन वहाँ थे चाची थी और उनकी बहुएँ थीं, सब कोई थे, बहुत लोग नहीं गए थे और बहुत लोग गए भी थे। जो गए थे वो बोल रहे थे कि ठीक किया आप लोग नहीं गए। तो देख रहे हैं यहाँ पे लगभग सभी पीले साड़ी या पीले सूट में बैठे हैं आज हल्दी है करके। लेकिन हल्दी का जो कार्यक्रम था वो दूसरे दिन हो गया, क्योंकि इनका समय मैनेज नहीं कर पाए लोग, और इसलिए ना दूसरे दिन था हल्दी का कार्यक्रम। और मैं घर आ गई थी, क्योंकि लोकल थे हम लोग, बिलासपुर के ही अंदर था, लेकिन उनका आउट एरिया टाइप का लग रहा था। तो हम लोग दूसरे दिन जब आ गए तब हम लोग को पता चला वहाँ। और यहाँ पे जो देवता में चढ़ा हुआ हल्दी है उसको जो दूल्हे की बहन है और दूल्हे की भाभी है, ये सब लगा रही हैं दूल्हे को। तो जो दूल्हे की चाची लगती हैं, दूल्हे की भाभी लगती हैं, लगाती भी हैं हल्दियाँ, और भाभी पीछे में खड़ी भी होती हैं, माँ खड़ी होती है। तो बस उनकी चाची यहाँ पे खड़ी है, दूल्हे की चाची अपना सर उनके सर में पल्लू डाल के, मतलब अपने पल्लू को उनके सर में डाल के खड़ी हैं, मतलब माँ का छाया उनके ऊपर होना चाहिए। और बस हल्दी लग रहा है यहाँ पे, जो देवता से चढ़ा हुआ हल्दी। और दूसरे दिन हल्दी जो हल्दी तो लग जाता है, लेकिन जो हल्दी का कार्यक्रम एक विशेष कार्यक्रम होता है, जिसमें गिफ्ट वगैरह हम लोग लड़के दूल्हे की माँ को और दूल्हे के पापा को, या दुल्हन के माँ पापा को उनके मायके से आता है, वो दिया जाता है। वो ही हम लोग उसी दिन को हल्दी मानते हैं। तो बस वही चल रहा है अभी। तो केवल आज का देव पूजन था, तो देव का पूजन करने के बाद हल्दी लगा। उस दिन 25 बार हल्दी लगता है, एक दिन में 25 बार हल्दी लगता है। जब जहाँ पे देवता रखे रहते हैं वहाँ पे हर बार दूल्हे को ले जाते हैं, वहाँ से लाते हैं, फिर मंडप पे हल्दी लगाते हैं, ऐसे करके लगाया जाता है।
यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, मैं भी दूल्हे की चाची हूँ, तो मैं भी उनके अपना जो पल्लू है उनके सिर में डाली हुई हूँ। और यहाँ पे जो उनसे दूल्हे से बड़ी होती है, भाभी हो, माँ हो, चाची हो, नानी हो, दादी हो, सभी खड़े हुए एक के बाद एक। तो मुझे भी मौका मिला और पहले बार मौका मिला था ऐसे खड़े होने का तो मुझे बड़ा अजीब सा भी लग रहा था और गुड फील भी हो रहा था, अपने आप को बड़ी समझ रही थी। क्योंकि इनका जब बड़ा भाई है उनकी शादी हुई तो उसमें मैं लेट में पहुंची थी, जब ये सब कार्यक्रम हो गया था तब पहुंची थी। तो बस मैं बोली कि छोटा सा वीडियो ले ही लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है। और ये है मेरे देवर का बेटा, प्यारा सा है, 4 मंथ का है, ये अनिरुद्ध नाम है। और मेरा बेटा अपने भाई को बड़ा प्यार से चुचला रहा है। और यहाँ पे डांस कार्यक्रम चालू हो गया। दोस्तों, शादी का कार्यक्रम तो और लंबा भी था, जिसको मैं अगला ब्लॉग में दिखाऊंगी। और कल का ब्लॉग जिसमें हल्दी होगा और उसके बाद फिर बारात के लिए उस सब का। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा ये ब्लॉग तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब, जो नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और कल मिलती हूँ आप लोगों को फिर से मैं दूल्हे का रिसेप्शन से लेके, हल्दी से लेके रिसेप्शन तक। तब तक के लिए बाय बाय।